हेलो भाई लोग, कैसे हो? मेरे हिसाब से ठीक ही होंगे। तो अब नवरात्रि के टाइम पे सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि के लिए। तो उसी के लिए एक वीडियो बनाई है मैंने, तो एक बार देखेंगे इसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और इसके पीछे की स्टोरी क्या है। तो वो उसका पूरा एक काइंड ऑफ सेशन है, सेशन कह लो या एक भक्ति भावना का एक क्लास कह लो, ठीक है। तो वो चीज़ें हम इसमें कुछ समझने वाले भी हैं, कुछ सीखने वाले भी हैं, और क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, और कैसे हम इसको और बेटर बना सकते हैं इन 9 दिनों को, ठीक है। हमारे अंदर कोई बुरी आदत है या कुछ अच्छी चीज़ें हम स्टार्ट करनी है, तो ये सबसे बेस्ट डेज होते हैं हमारे हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म या कोई भी मना सकता है इसको, ठीक है। मेरे हिसाब से तो कोई भी मनाए, आई थिंक बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पहली स्लाइड देखते हैं, पहली स्लाइड हमारी क्या क्या कहती है। तो पहली स्लाइड में हमारा है यहाँ पे कि नवरात्रि की जर्नी हम स्टार्ट करते हैं। द जर्नी विद इन 9 नाइट 9 फॉर्म्स एंड 1 इनर ट्रांसफॉर्मेशन। एक हमें अपने अंदर कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म करना है इन 9 दिनों में, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि यही माता रानी ने भी किया था, ठीक है, जब उन्हें उसको मारना था महिषासुर को। तो आगे बढ़ेंगे, क्या स्टोरी है इसके पीछे, ठीक है। दिस इज नॉट जस्ट अ फेस्टिवल, दिस इज अ बैटल बिटवीन योर डार्कनेस एंड योर लाइट, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, वो चीज़ें हम करेंगे। ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, ये एक जर्नी है, अंदर की जर्नी। हर इंसान के अंदर एक महिषासुर है। महिषासुर हम किससे डिनोट करेंगे यहाँ पे? ईगो, फियर, एंगर और कन्फ्यूजन। और हर इंसान के अंदर एक दुर्गा भी है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। बस उसे जगाने की जरूरत है। सो इस नवरात्रि पे हम इन 9 दिनों में 9 रूपों को एक ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जो हमारी पहली देवी हैं, फ्रॉम शिलापुत्री टू सिद्धिदात्री। ईच डे इज अ स्टेप टू अवेकन द शक्ति विद इन यू, ठीक है। तो हर दिन एक नई शक्ति, एक नई एनर्जी हमारे अंदर आएगी, ठीक है ना, और एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो जब 9 दिन कंप्लीट होंगे तो तुम देखना तुम टोटली एकदम चेंज हो गए हो, अगर तुमने सारे दिनों को सही तरीके से फॉलो किया है तो, ठीक है। सो डोंट जस्ट वर्शिप दुर्गा, बिकम दुर्गा, ठीक है। ये मोस्टली लड़कियों पे अप्लाई होता है, मतलब आप बॉयज भी कर सकते हैं इस चीज़ को अगर वो इसको मानते हैं तो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई। सी दिस इज आवर फर्स्ट स्लाइड की स्टोरी हमारी स्टार्ट कहाँ से होती है? द स्टोरी बिहाइंड नवरात्रि, व्हाई 9 डेज मैटर। सबसे पहले हमें पता तो होना चाहिए कि हम लोग मनाते क्यों है इस चीज़ को, ठीक है। सो यहाँ पे देख लेते हैं। नवरात्रि इज जस्ट अ फेस्टिवल, इट्स अ बैटल विद इन यू। द स्टोरी कम्स फ्रॉम माँ दुर्गा फाइट्स अगेंस्ट द डीमन महिषासुर, who had become too powerful and arrogant. No god alone could defeat him. So all divine energies combined to create Ma Durga. For 9 days and night, she fought different form of negativity like ego, fear, anger or ignorance. And on the 10th day, विजयदशमी जिसको बोलते हैं, ट्रुथ बोन, ठीक है। महिषासुर इज नॉट आउटसाइड, ही लिव्स इनसाइड अस। नवरात्रि इज अबाउट डिफीटिंग योर इनर डीमंस। तो हम सबके अंदर एक डीमन है, उन सबको मारना है हमें, ठीक है। और इन 9 दिनों में हम उसको कैसे मार सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्या नई चीज़ हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो वो हम आगे करेंगे इसको, ठीक है। तो इसके थोड़ा सा एक स्टोरी पढ़ लेते हैं कि क्या था। एक समय था जब महिषासुर नाम का राक्षस इतना पावरफुल हो गया था कि देवता भी हार गए थे, ठीक है। सबसे पहले इतने देव हारे होंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखा है ना कि सबसे पहले वही डर जाते हैं, उनको अपनी गद्दी का ज़्यादा ही डर रहता था, ठीक है। तो इन्होंने उसको भी परेशान किया होगा। तो एक समय था जब महिषासुर नाम का राक्षस इतना पावरफुल हो गया कि देवता भी हार गए। तब सभी देवताओं ने अपनी शक्ति एक साथ जोड़ी और जन्म हुआ माँ दुर्गा का, ठीक है। और फिर माँ दुर्गा ने उनको हराया। तो आगे बढ़ते हैं भाई लोग। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये अंधेरे और रोशनी का संघर्ष था, ठीक है। ऐसा हमारी पुरानी कथाओं में, पुरानी ग्रंथों में लिखा हुआ है इनके बारे में, ठीक है। तो वहाँ से भी जाके पढ़ देना तुम लोग, अगर तुम्हें ज़्यादा इंटरेस्ट है इसको पढ़ने का, बट इसको भी देख लोगे तो भी काम बन जाएगा तुम्हारा। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ज़िंदगी में कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ ना होते हुए भी कुछ मिसिंग है, अंदर एक आवाज़ आती है कि तुम और बेटर हो सकते हो, और स्ट्रॉन्ग और फियरलेस, लेकिन फिर भी हम रुक जाते हैं, ठीक है। तो वो क्यों रुकते हैं? क्योंकि हमारे अंदर एक क्या है? महिषासुर है। महिषासुर किस तरीके से है? बाय द ईगो, फियर, ओवर थिंकिंग, कंपेरिजन एंड एंगर। तो इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा मैंने हाईलाइट कर रखा है रेड में जो है वो है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग इज़ वन ऑफ द बैड डिसीज इन आवर सोसाइटी और इन दिस जनरेशन। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं हम चीज़ों को लेकर, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इतना ओवर थिंक करते हैं कि वो चीज़ होएगी भी नहीं और परेशान हो जाते हैं सोच सोच के उसको, ठीक है। तो हमें इस चीज़ को ओवरकम करनी है भाई। और ईगो तो पहली चीज़ है, वो हमें बहुत जल्दी आ जाता है, पता नहीं किस चीज़ का आता है। लास्ट क्लास में जैसे कि तुम देखोगे मेरे लास्ट वीडियो, तो उसमें तुम्हें पता लग जाएगा ईगो से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है हमें फ्यूचर में, ठीक है। एंगर, गुस्सा भाई बिल्कुल ही कम करना चाहिए।
ठीक है। तो अब ये तुम लोग देखो कैसे कम करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस सीरीज। और इसी को ख़त्म करने के लिए शुरू होती है एक जर्नी। ये जितनी भी हमारे चीज़ें हैं, जो भी महिषासुर हैं हमारे, ईगो, फियर, ओवर थिंकिंग, कंपेरिजन और एंगर के नाम के, इसी को कैसे ख़त्म करेंगे, उसी के लिए हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। तो असली चीज़ आने वाली है। अब अभी तक जो तुमने करा वो एक ट्रेलर था, अब फिल्म आने वाली है भाई, तो ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो दीज आर आवर नव दुर्गा, आप देख सकते हैं। सबसे पहला जो नाम है उनका शैलपुत्री हैं, ठीक है। और शैलपुत्री माता रानी का जो कलर है वो रेड है, रेड डिनोट करता है। मे बी अगर मेरे को क्लियर नहीं या गलत है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि लाइक देयर इज समथिंग अनदर कलर फॉर शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी एंड अदर देवीज। तो मैं एकदम ओपन हूँ, ठीक है। सो शैलपुत्री का जो कलर यहाँ पे आ रहा है वो है रेड, जो कि हमें बताता है कि पावर एंड न्यू बिगिनिंग्स, ठीक है। एंड द सेकंड वन इज ब्रह्मचारिणी, इनका जो कलर दिखाया गया यहाँ पे वाइट है, वाइट एंड वाइट डिनोट्स फॉर पीस एंड डिसिप्लिन। एंड देन थर्ड इज चंद्रघंटा, चंद्रघंटा डिनोट्स फॉर येलो और द मीनिंग इज करेज एंड पॉजिटिविटी। एंड द फोर्थ इज खुशमंदा, खुशमंदा माता एंड द कलर इज ग्रीन एंड ये हमें क्या बताता है, ग्रोथ एंड हार्मनी, राइट। एंड द फिफ्थ वन इज स्कंद माता, शी डिनोट्स द कलर ऑफ ग्रे, बैलेंस एंड मैच्योरिटी, राइट। Let's go for the sixth one. Sixth one is Katyani. Katyani, the color of her orange, and orange means she's energy and determination. The seventh one, Kalratri. I think she is very angry person. I think you already know about the Mahakali. Okay, Kalratri denotes for blue, protection and strength. सही बात है, जो खतरनाक होता है वही प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है। आठवां है हमारा महागौरी। महागौरी का जो कलर है वो है पिंक, साइलेंट का कलर भी पिंक ही होता है। लव एंड कंपेशन, इट्स की मीनिंग है। सिद्धिदात्री, सिद्धिदात्री का कलर यहाँ पे दिया गया है, जो उनका मेन जो कलर है वो है पर्पल, पर्पल इज फॉर विजडम एंड फुलफिलमेंट। ओके गाइस, तो हमें इनके नाम पता लगे, 9 देवियों के रूप पता लगे, हमें उनके नाम पता लगे, उनके क्या क्या कलर्स हैं। तो इसके अकॉर्डिंग तुम लोग, अगर तुम लोगों ने 9 दिन का फास्ट रखा है तो इसी के अकॉर्डिंग कुछ भी ऐसी जो चीज़ है जो इनके कलर को डिनोट करती है वो तुम पहन सकते हो, ठीक है। तुम उस तरीके का कोई, अगर तुमने फास्ट रखा है तो सूट पहन सकते हो या शर्ट पहन सकते हो या कुछ हाथ में कुछ ऐसा उस कलर का कुछ बांध सकते हो, ठीक है। और जो मीनिंग है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें उस दिन अगर तुम रह सकते हो तो रहना, ठीक है। कि लेट्स से कि आज कौन सा दिन है, आज चंद्रघंटा का दिन है, ठीक है। तो आज के दिन आपको येलो पहनना है और करेज और पॉजिटिव रहना है हमेशा, ठीक है। तो अगर ऐसा कर सकते हो तो आई थिंक बहुत बढ़िया रहेगा तुम लोगों के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो कैसा भी लगा मेरे को कमेंट करना, क्या तुम्हें ठीक लग रहा है नहीं लग रहा है। ये हमारी शैलपुत्री देवी, माँ शैलपुत्री, इनका जो आपने देख लोगे इनका वाहन क्या है, ठीक है। और ये हमें क्या बताती हैं, हर जर्नी की एक शुरुआत होती है और ये शुरुआत है शैलपुत्री। माउंटेन की बेटी बोलते हैं इनको, जो कि हमेशा स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और ग्राउंडेड रहते हैं ये, ठीक है। सो तुम्हें भी इस तरीके से ही रहना है मेरे भाई, स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और ग्राउंडेड रहना है लाइफ में। अगर तुम्हें ऊपर जाना है तो पहले अपने आप को स्टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये काइंड ऑफ मोटिवेशनल थिंग्स है, ठीक है। तो इनका इनसाइट्स क्या है, इनसाइट हमारी है कि एवरी जर्नी स्टार्ट्स विद ग्राउंडिंग। माँ शैलपुत्री टीचेस अस टू स्टे रूटेड एंड स्ट्रॉन्ग नो मैटर हाउ हाई वी एम, ठीक है। तो हमें एकदम स्ट्रॉन्ग रहना है, रूटेड रहना है, ग्राउंडेड रहना है। मैटर नहीं है कि हमारा एम कितना भी बड़ा हो, ठीक है, और कितना भी मजबूत हो, और मजबूत एम लेके ही चलना अगर आगे बढ़ना है तुम्हें। तो छोटे मोटे एम बनाओगे ना तो वो तो पूरा हो भी जाएगा तो भी इतना मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो एम ऑलवेज बी स्ट्रॉन्ग और बिग, ठीक है। और मैसेज क्या है इनके थ्रू, स्टार्ट योर लाइफ विद स्टेबिलिटी, वैल्यूज एंड इनर पावर। इनर पावर ही बोल सकते हो यहाँ पे, विल पावर भी बोल सकते हो। सबसे पहले अपने विल पावर को तुम्हें बनाना है, ठीक है। तो अब इस मैसेज को तुम दोबारा भी पढ़ सकते हो, बार बार देखो, बार बार समझो इसको। नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करो, मैं समझाऊंगा अगली क्लास में, ठीक है ना। तो एकदम मतलब समझ लो अच्छे से, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ करना है तो समझना है तो प्रॉपर तरीके से। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ये एक और इसमें कोट है हमारा, जैसे बिल्डिंग की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होती है वैसे ही लाइफ की फाउंडेशन होती है। सो डिसिप्लिन एंड वैल्यूज, ठीक है। तो अब हर चीज़ का एक फाउंडेशन होता है, पहले बेस रेडी होता है उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और सबसे पहला नियम है डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन को मेंटेन करोगे तभी तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सेकंड डे है, सेकंड डे में जो माता है वो है माँ ब्रह्मचारिणी। इनके क्या थॉट्स हैं ये हम बताते हैं। अब आता है तपस्या का फेस, ठीक है। अब हमने एम डिसाइड कर लिया, रूटेड हो चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब बात आती है तपस्या यानी मेहनत का, ठीक है। तो अब तपस्या, अब आता है तपस्या का फेस। सबको सक्सेस चाहिए, एवरीबडी वांट सक्सेस, लेकिन सेक्रीफाइस कोई नहीं करना चाहता। तो माँ ब्रह्मचारिणी कहती हैं, स्टे कमिटेड इवन व्हेन इट्स हार्ड, ठीक है। तुम्हें कमिटेड रहना है किसी भी चीज़ को लेकर, या तुम्हारा कोई गोल है, तुम्हारा कोई रिलेशनशिप है, तुम्हारी कोई भी चीज़ें हैं, ठीक है। कमिटेड रहो और एक अच्छे टाइम का वेट करो, ठीक है।
और जो तुम्हें लगता है कि मेरे को ये सेक्रीफाइस करके मैं आगे बढ़ सकता हूँ तो सेक्रीफाइस करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तपस्या का रूप है, डिसिप्लिन का रूप है। कोई भी सक्सेस शॉर्टकट से नहीं मिलता, कंसिस्टेंसी से मिलता है। माँ ब्रह्मचारिणी कहती हैं स्टे फोकस्ड नो मैटर व्हाट, सो कीप दिस इन योर माइंड, राइट। सो रिलेटेबल लाइन हमारी क्या है इसमें, एक जिम ज्वाइन करना इजी है, डेली जाना डिफिकल्ट है, ठीक है। तो आई थिंक ये तो बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल लाइन है हम लड़कों के लिए कि सबसे पहले जाके जिम की फीस भर देते हैं लेकिन जिम नहीं जाते हैं, ठीक है। तो कितनी बार मेरे साथ खुद हुआ है, ठीक है। तो लाइक आई जस्ट वांट टू इम्प्रूव दैट थिंग्स एज वेल, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं तुम लोगों को बताया जा रहा हूँ तो मैं खुद भी कुछ भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे भी ठीक करना होगा, तो वो चीज़ें मैं ठीक करेंगे हम, ठीक है। लेकिन 9 दिन बात करेंगे, 1 दिन पहले समझेंगे इनको कि क्या क्या चीज़ें हैं, हमें क्या क्या करनी चाहिए अपने को, ठीक है। सो लेट्स मूव टू अनदर। सी गाइस, माँ चंद्रघंटा, इनके क्या थॉट्स हैं देख लेते हैं। अब समय है डर से लड़ने का, ठीक है। वहाँ पे सेक्रीफाइस कर दिया हर चीज़ का, अब हमें डर भी तो लगेगा ना कि यार कुछ गलत ना हो जाए हमसे या कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो अब समय है डर से लड़ने का। तुम्हें लोग नहीं रोकते, तुम्हारा डर तुम्हें रोकता है, ठीक है। कितनी बढ़िया लाइन है ये बरोबर पढ़ते हैं इसको। अब समय है डर से लड़ने का, तुम्हें लोग नहीं रोकते, तुम्हारा डर तुम्हें रोकता है, ठीक है। तो मेरे भाई यही चीज़ है कि ना लोगों से मतलब नहीं है, पहले तो खुद से मतलब होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। वही माता रानी भी यही बोलती है, माँ चंद्रघंटा भी यही बोलती है, लोगों से मतलब नहीं है, तुम्हें खुद से मतलब होना है। पहले अपना डर खत्म करो, फिर बाद में तुम डरना लोगों से, ठीक है। अम्मा कहते हैं कि करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर, इट्स एक्शन डिस्पाइट फियर, राइट। ये बराबर पढ़ते हैं, करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर, इट्स एक्शन डिस्पाइट फियर, ठीक है। तो फियर के ऊपर अपने को एक्शन लेना है और बढ़ते रहना, आगे बढ़ते हैं। जैसे दोबारा से हम देखते हैं, सी गाइस, माँ खुशमंदा आ गया है। इनके नाम से तुम्हें पता होगा ये हमारा चौथा दिन चल रहा है, ठीक है। चौथे दिन में माँ खुशमंदा आती हैं, इनके नाम में खुशी है, तो इनके थॉट भी कुछ उस तरीके के होंगे, ठीक है। जब सब अंधेरा था तब एक मुस्कान ने दुनिया बनाई, ठीक है। एक बार पढ़ते हैं, बहुत प्यारी लाइन है। जब सब अंधेरा था तब एक मुस्कान ने दुनिया बनाई, ये है माँ खुशमंदा। क्रिएशन की शक्ति, वो कहती हैं तुम्हारी एनर्जी ही तुम्हारी रियलिटी बनती है, ठीक है। सो जस्ट फोकस ऑन योर एनर्जी को बचा के रखना, किसी गलत जगह वेस्ट मत करो, ठीक है ना। जहाँ अपने गोल पे फोकस करो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तुम नेगेटिव सोचोगे तो लाइफ भी वैसे ही बनेगी। ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव सोचना है, गोल कितना भी बड़ा हो, ठीक है। नहीं अचीव कर सकते तुम्हें पता है पहले से, बट नहीं सोचो कि नहीं मैं कर लूँगा अचीव, तो एक ना एक दिन वो हो जाएगा, ठीक है भाई। तो एनर्जी क्रिएट्स एवरीथिंग, ठीक है गाइस। सो फोकस ऑन दिस। अब हमारे पास एक यहाँ पे है, एक अच्छी लाइन है, इसको पढ़ते हैं। जब कुछ भी नहीं था तब एक छोटी सी मुस्कान ने दुनिया बना दी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा स्माइल करके रखें, ये नहीं कि बस मुंह बना के बैठे रहो, ठीक है ना, कि ये हो गया वो हो गया। स्माइल करो और आगे बढ़ो, ठीक है ना। ये सबसे पहला रूल है माँ खुशमंदा का। तो नेक्स्ट डे 5 पे चलते हैं हम लोग, क्या चीज़ है देखते हैं। सी गाइस, अब माँ स्कंद माता हमें क्या कहती हैं, सबसे पावरफुल चीज़ क्या है, पावर, पैसा, नाम, ठीक है, नहीं प्यार। माँ स्कंद माता सिखाती हैं जो दूसरों को उठाता है वो खुद ऊपर उठता है, ठीक है। आज की जनरेशन में सबसे पावरफुल पैसा और नाम ही है, ठीक है, या फिर प्यार है, ठीक है। तो अब लेकिन माँ स्कंद माता क्या कहती हैं कि वो सब तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा ये कि दूसरों का भी भला करना है तुम्हें, ठीक है। अगर तुम दूसरों का भला करोगे, उनकी केयर करोगे, ठीक है, तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली भला हो जाएगा। ये इनका मतलब है कहने का। जो दूसरों को ग्रो कराता है वो खुद ग्रो करता है, ठीक है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखना। तुमने कोई चीज़ सीखी है, तुम्हें लगता है सामने वाले को नहीं आता है, उसको तुम बताओगे और वो अपनी लाइफ में थोड़ा ग्रो करेगा, तो तुम ऑटोमेटिकली ग्रो करोगे, ठीक है। तो वो नहीं करवाएगा, कोई और नहीं करवाएगा, तो लेकिन अब दुनिया है, भगवान है कहीं ना कहीं, ठीक है, वो समझता है चीज़ों को, है ना। तो वो तुम्हें आगे बढ़ा देगा, उसकी टेंशन तुम मत लेना, तुम बस अपना बेस्ट करो, ठीक है। तो दैट इज द वर्ड्स ऑफ माँ स्कंद माता। आगे बढ़ते हैं। पावर का असली मतलब क्या है, दूसरों को उठाना, ये ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। सी माँ कात्यायनी, छठा दिन आ गया हमारा, ठीक है। अब जिन्होंने फास्ट रखा है वो तो ये सोच रहे होंगे यार छठा दिन आ गया यार, लेकिन फटाफट 9 दिन पूरे हो, मैं खाना खाऊं जाके, ठीक है ना। तो कोई नहीं, हर एक दिन एक नई एनर्जी आएगी, एक नई थॉट्स आएंगे मेरे भाई, तो उसको ध्यान से रखना, समझना उसको, ठीक है। अब समय है स्टैंड लेने का। ये सारी न्यू जनरेशन जो चीज़ें चल रही है ना, उसके अकॉर्डिंग ये पूरा क्लास बनाया मैंने, ठीक है। तो जिससे तुम्हें ना बिल्कुल एकदम आज की भाषा में ये चीज़ है, जिससे तुम इसको समझना और माता रानी के वर्ड समझना, वो क्या कहना चाहते हैं, आज की चीज़ों से रिलेट करना इसको। मैंने कोई पुरानी कि किताब में से देख के कुछ नहीं लिखा है, जो मेरे थॉट्स हैं इनको लेके, जो एक्चुअली में इनकी जो मीनिंग है उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रॉपर एक चीज़ बनाई, ताकि तुम लोगों को बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ जाए, ठीक है। तुम पिक्चर और उनके
उससे तुम रिलेट कर सको, उनकी पर्सनैलिटी से रिलेट कर सको। देखो अब माँ कात्यायनी कितने आराम से बैठे हैं, लोग इनकी पूजा करते हैं। इट मीन्स की पर्सनैलिटी क्या दिखाती है कि अब समय है स्टैंड लेने का, ठीक है। गलत के सामने चुप रहना है, गलत के सामने चुप रहना सबसे बड़ा गलत है, ये ध्यान रखना। पूरी लाइन पढ़ते हैं, एक बार दोबारा से पढ़ते हैं, बहुत मस्त चीज़ है ये। इनकी बातें बहुत अच्छी हैं, ठीक है। मैंने इनके जब पढ़ा था इनके बारे में तो मेरे को ये चीज़ मैंने अपनी तरफ से एक थॉट्स क्रिएट किया कि ये डालेंगे स्लाइड में, क्योंकि और बहुत सारे लिखते हैं तो बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि हर माताओं के पीछे बहुत तगड़ी तगड़ी स्टोरी है, पूरी किताबें लिख रखी हैं इसके ऊपर, ठीक है। बट आई जस्ट वांट टू कि बहुत ही छोटी भाषा में और कम चीज़ों में तुम्हें ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। तो अब समय है स्टैंड लेने का, गलत के सामने चुप रहना सबसे बड़ा गलत है। माँ कात्यायनी कहती है बी फियरलेस, बी राइटियस, ठीक है। डरना नहीं है और हमेशा राइट का साथ देना है, ठीक है ना। चाहे अगर वो गलत कर रहा है भाई तुम्हें स्टैंड लेना है उसका, ये तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तुम्हें स्टैंड लेना है अपने आप के ऊपर, ठीक है। ये माता रानी कहती है। टाइम है डिसीजन का, राइट या ईजी। माँ कहती है चूज राइट इवन इट्स डिफिकल्ट, ठीक है। तुम्हें राइट के साथ जाना है चाहे वो डिफिकल्ट क्यों ना हो, बाद में देखेंगे, बट अभी तो मुझे सही का ही साथ देना है, ये ध्यान रखना। तो आगे बढ़ते हैं। इसी का जो आने वाला है ना वो खतरनाक है। माँ कालरात्रि, इनके बारे में मैं तुम लोगों को पहले से बहुत कुछ पता है, तो मैंने इनके बारे में ज़्यादा कुछ लिखा ही नहीं, ठीक है ना। और लिखा क्या मतलब कि तुम आई थिंक एवरीबडी नोज अबाउट हर, ठीक है। तो इनका एंगर सबको पता है, ठीक है। ये गुस्से में आती हैं तो क्या होता है, एकदम प्रलय आ जाती है, ठीक है। तो अब लेकिन अब ये देखना है कि ये गुस्से में आती क्यों है, उसके बाद ये कितना प्रोडक्ट करते हैं हम लोगों को। तो एक बहुत ही छोटा सा कोट है यहाँ पे, ये सबसे डार्क आता है, लेकिन याद रखना सबसे ज़्यादा ग्रोथ डार्कनेस में होती है। माँ कालरात्रि कहती हैं अपने अंधेरे से भागो मत, उसे समझो, ठीक है ना। सो कीप दैट इन योर माइंड कि अगर अंधेरा आ रहा है ना तो उससे भागना नहीं है, ठीक है ना। उसको समझना है कि ये आया क्यों है और इसको मैं कैसे फेस करके कैसे मैं उजाले की तरफ जा सकता हूँ, ठीक है ना। कैसे मुझे फियरलेस रहना है, कैसे मुझे अपने आप को संभालना है इस प्रॉब्लम में, और विद देन लाइक हाउ वी हैव टू प्रोसीड फर्दर, ठीक है। तो ये इनके वर्ड्स हैं। तो बाकी स्टोरी तो तुम सबको पता ही होगी इनके बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया भाई साहब 8 बजे माँ महागौरी, ठीक है। आपको इनके पर्सनैलिटी से लगी गया होगा कि अब ये हमें बहुत ही पीस और शांति के बारे में समझाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। माँ महागौरी, हर स्ट्रगल के बाद एक शांति आती है। माँ महागौरी प्योरिटी का रूप, वो कहती हैं फॉरगिव, हील एंड मूव फॉरवर्ड, ठीक है। माफ़ करो, ठीक है, और मरहम पट्टी करो और आगे बढ़ो, ठीक है ना। वो यही कहती है, ठीक है ना। सबसे पहले कि तुम्हें लग रहा है कि कोई यार मतलब ज़्यादा परेशान है, तुम्हें परेशान कर दिया, उसने तुम्हें परेशान कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्षमा कर दो उसे। माफ़ करना सबसे बड़ी बात है। आज के टाइम में तो कोई माफ़ नहीं करता, हर कोई बस गुस्सा ही निकालता रहता है, ठीक है ना। कि आज तूने ये करा था तो मैं तेरा इसका जवाब कल दूंगा, ऐसा नहीं करना तुम्हें, खासकर इन नोटों में तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अब तो क्षमा करना है और दया करनी थोड़ी सी और आगे बढ़ना है, ठीक है। हर तूफान के बाद शांति आती है। सो फॉरगिव, रिलीज और हील, ये 3 चीज़ें याद रखना। क्षमा करोगे तो ऑलरेडी तुम्हारा स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा और तुम हील फील करोगे या वो बंदा भी हील करेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसी का 9वां दिन आ चुका है, हर किसी को वेट है 9वें दिन आ जाएगा। सिद्धिदात्री माँ जो है 9 डे में वो सिद्धिदात्री हैं, जो क्या बताती है हमें। और अब ये अंतिम रूप है, ये माता रानी का अंतिम रूप है, ठीक है। जब तुम खुद को जीत लेते हो तुम्हें दुनिया जीतने की जरूरत नहीं है। माँ सिद्धिदात्री कहती हैं सब कुछ तुम्हारे अंदर ही है, ठीक है। हर कोई यही बोलता है कि सब कुछ हमारे अंदर ही है और हम बाहर भटकते रहते हैं, ठीक है ना। तो मेरे भाई बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तुम्हारे भीतर ही है। हमारे भीतर ही क्या बोलते हैं डीमन बैठा हुआ है, हमारे भीतर ही भगवान बैठा हुआ है, सब कुछ हमारे भीतर ही है, बस उसे जानने की जरूरत है, ठीक है ना। तो उसको जानो और फिर बढ़ो आगे। हम भी आगे बढ़ते हैं। तुम्हें कुछ पाने की जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी एनफ हो, ठीक है। तुम्हारे हाथ पैर सब कुछ सही सलामत है। इट मीन्स यू आर ऑलरेडी एनफ टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ, ठीक है। तो अब वो इस वाली स्लाइड से, इस वीडियो से, और उसको अगर तुम बार बार देखो, रिवाइंड करके देखो, ठीक है ना। दूसरों को शेयर करो, उन्हें भी दिखाओ, वो समझो, ठीक है ना। ये कहना क्या चाहते हैं अपनी भाषा में समझो इसको। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो मैं बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। आगे हमारा फाइनल पार्ट क्या कहता है इसमें। पार्ट कहते हैं नवरात्रि का मतलब सिर्फ पूजा नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। शैलपुत्री से सिद्धात्री तक ये तुम्हारी कहानी है। महिषासुर बाहर नहीं अंदर है, जैसे हमने पढ़ा था। दुर्गा भी बाहर नहीं अंदर है। तो डोंट जस्ट वर्शिप दुर्गा, बिकम दुर्गा, राइट। अब देखो, अब है मेन चीज़, हमें ऐसा क्या है जो नवरात्रि में करना चाहिए, ठीक है। ये खासकर तो उन लोगों के लिए जिन्होंने फास्ट रखा है, ठीक है। जिन्होंने फास्ट रखा है उन लोगों के लिए है ये चीज़। तो प्लीज़ इस स्लाइड को बहुत ही केयरफुली पढ़ना, क्या समझना मेरा भाई, ठीक है ना। फास्टिंग रूल्स क्या है, व्रत के गाइड क्या हमारे। यू डोंट नीड टू गो एक्सट्रीम, इंटेंट मैटर्स मोर देन रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है।
तो हमारा क्या है इंटेंट, बहुत हमारा इंटेंट क्या है, ठीक है, और वो मैटर करता है रेस्ट्रिक्शंस के अलावा। अब यहाँ ये तुम बहुत ध्यान समझना, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत गुस्सा आई थी लोगों का, जो मैंने आजकल जो वीडियो देख रहा हूँ मैं इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे, ठीक है, वो लोग कैसे कैसे वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। सो इन दिनों में क्या खाना चाहिए, जो ये खासकर उनके लिए जो जिन्होंने व्रत रखा है पूरे 9 दिन का, उन्हें फ्रूट्स खाने चाहिए। फ्रूट्स में वो कोई भी फल खा सकते हैं, और लाइक यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे बनाना एप्पल और पपाया खा सकता है, या और भी जो फ्रूट्स होते हैं वो खा सकता है, ड्राई फ्रूट्स खा सकता है, आलमंड और कैसी खा सकता है वो, ठीक है, और मिल्क ले सकता है, कर्ड ले सकता है, पनीर ले सकता है। साबूदाना, कुट्टू का आटा बहुत ही ज़्यादा भाई चल रहा है इस समय, ठीक है, एकदम ये कहें तो ट्रेंडिंग है। कुट्टू का आटा और वो सिंघाड़े का आटा तो चलो कम ही मिलता है, तो साबूदाना और कुट्टू तो बहुत फेमस है, ठीक है। और इसमें एक और भी ऐड निकला कि अब तो व्रत वाले चिप्स भी आ गए हैं, ठीक है। तो भाई खा सकते हो अगर तुम्हें, बट जितना हो सके ये फालतू चीज़ें अवॉइड करो। तो भाई फ्रूट्स खाओ, सबसे बेस्ट है, ठीक है। और हमारे पुराने ज़माने में जो चीज़ें बनती थी तो उसको ज़्यादा यूज़ करो तो ज़्यादा बढ़िया है, बजाय कि हम बाहर की चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। सो रॉक साल्ट और जो सेंधा नमक होता है उससे तुम कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। और एक अब जब हमारे घर में जैसे आलू का बहुत यूज है, शाम को हम लोग आलू उबालते हैं और उसका कुछ मम्मी जो बढ़िया से बनाती है उसमें वो ये सॉल्ट जो डाल के सेंधा नमक डाल के बहुत अच्छा बनता है, उसको खाओ आराम से, वो सबसे बेस्ट लगता है, ठीक है। अब तुम्हें अवॉइड क्या करना है, ये ध्यान रखना, अनियन एंड गार्लिक अवॉइड करना है, ठीक है। नॉर्मल सॉल्ट जो होता है वो अवॉइड करना, नॉन वेज एंड एल्कोहल बहुत अवॉइड करना मेरे भाई। नॉन वेज चलो पहले भी नहीं खाते हो तुम लोग, एल्कोहल तो बहुत अलग, लोग कहते हैं ना कि ये अंगूर का ही तो बना है, ठीक है ना। हर कोई यही कहता है कि इससे तो अंगूर का बना है, वो पुराने फलों का बना है, उसका बना है। बात वो नहीं है कि वो अंगूर का बना, बात ये है कि वो करने के बाद जो तुम बन जाते हो ना, वो फिर तुम दानव बन गए, समझ रहे हो, भाई सासुर बन गए तुम, है ना, वही जिसके बारे में हमने बात करी, ठीक है ना। बात ये नहीं कि अल्कोहल क्या चीज़ है, मतलब वो बना कैसे, बात है कि उसको पीने के बाद तुम क्या बन जाते हो, वो मैटर करता है, ठीक है ना। तो दैट्स वाई यू हैव टू अवॉइड दिस थिंग्स। जैसे मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखी थी और वो वीडियो बहुत वायरल हो रही है इस समय। लोग बात क्या करें कि ठीक है अनियन हमने छोड़ दिया, गार्लिक छोड़ दिया, नमक छोड़ दिया, ये सब छोड़ दिया हमने, ठीक है ना। और वो बंदा दारू लेके बैठा पड़ा है, ठीक है, कह रहा है ये तो पी सकते हैं, ये तो मतलब उससे बनी है, ठीक है ना। और वो वीडियो इतनी वायरल हो रही है और खूब लोग हंस रहे हैं उस वीडियो पे। हंस नहीं रहे हैं भाई, तुम अपने धर्म का खुद ही मजाक उठा रहे हो ऐसा करके, ठीक है ना, सिंपल सी बात ये है। तो भाई उसको स्प्रेड भी मत करो, ठीक है ना। और बाकी सोशल मीडिया भी मुझे इतना बेकार लगता है कि वो ऐसी वीडियो को पता नहीं क्यों लोगों तक पहुँचा रहा है, उसे खुद अवॉइड करनी चाहिए ये सब चीज़ें, कि इससे समाज में गलत चीज़ें जा रही हैं, ठीक है। अब कोई भी लेट से कोई बच्चा 18 साल से कम है या उससे और कम है, वो वीडियो देख रहा है, क्योंकि हर कोई इंस्टाग्राम अकाउंट या फेसबुक और यूट्यूब सब हर कोई चलाता है, बच्चा भी, ठीक है। तो वो वीडियो आ जाती है उसके बाद, वो देखा कहेगा देखो यार मतलब ये बंदा नवरात्रि में क्या कर रहा है, तो एक दिमाग में उसके जाएगी ना वो चीज़, ठीक है। तो भाई ऐसी चीज़ें मत स्प्रेड करो, ठीक है। अब ठीक है 9 दिन रुक जाओ, उसके बाद कर लो जो तुम्हें करना है, एटलीस्ट कम से कम 9 दिन तो रुको। अब बाकी जो अभी हमारा ईद भी है, ठीक है, हमारे मुसलमान भाई जो पूरे 30 दिन से वो लोग रुक सकते हैं, वो बाकी चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं, वो तो पूरे 30 दिन तक अपना व्रत रखते हैं, शाम को खोलते हैं, ठीक है। तुम लोग 9 दिन तक नहीं रह सकते हो, कैसे बचाओगे धर्म, कैसे बचाओगे ये सब चीज़ें करके, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। सो अब एक लाइन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया मैं, बट कोई दिक्कत नहीं है तुम लोगों को समझाने के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अपने चीज़ों को ना तुम खुद कमज़ोर बना रहे हो, ठीक है, ऐसे करके, ऐसी चीज़ें फैला के। और सबसे बेकार चीज़ तो ये लगती है कि जो इसको देखता है फिर उसके ऊपर हंसेगा, उसके ऊपर फिर कमेंट करेगा, ठीक है, फिर उसको शेयर भी करेगा अपने दोस्तों को, भाई पता नहीं क्या चल रहा है, ठीक है। सो फास्टिंग इज़ नॉट अबाउट स्टार्विंग, इट्स अबाउट क्लींजिंग बॉडी प्लस माइंड। तो अपने माइंड को भी क्या बोलते हैं ना भाई, क्लींजिंग करना, ये नहीं कि बस कि मैं बिना कुछ खाए पिए 9 दिन रह गया लेकिन दिमाग में तुम्हारे कूड़ा ही भरा पड़ा अभी भी, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है ना, जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरी ज़िंदगी भर अवॉइड करो, भाई कम से कम 9 दिन तो अवॉइड करो इसको, साल में 2 बार आता है, 18 दिन तो अवॉइड कर सकते हो, 18 दिन तो भगवान को दे सकते हो ना, नहीं तो वैसे तो हर दिन भगवान का है, लेकिन ये जो कुछ बनाए गए हैं चीज़ें इसको फॉलो करो, तो आई थिंक मे भी कुछ अच्छा हो जाए या कुछ और बेटर हो जाए, ठीक है। उसके लिए आगे बढ़ते हैं अब। व्हाट यू शुड प्रैक्टिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसमें, ईच डे फोकस ऑन वन इनर क्वालिटी, ठीक है। इस पर अगर तुम लोग फोकस कर सकते हो तो करो। पहले दिन तुम एक डिसिप्लिन बिल्ड करो, ये सारी चीज़ें हमने जो हमारी माताएं थी उनके अंदर हमने ये चीज़ें देखी, उनका हमने पर्सनैलिटी देखी, उनका बिहेवियर देखा, उनका जो थॉट्स हैं वो देखे, तो उसी अकॉर्डिंग ये सारी 9 की 9 चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या था, बिल्ड डिसिप्लिन, कंट्रोल डिज़ायर को कंट्रोल करना है, फेस फियर्स, जो भी तुम्हारा डर है उसे फेस करो, स्टे पॉजिटिव, शो लव टू अदर्स, जो भी तुमसे छोटे हैं बड़े हैं, जो भी हमने मतलब प्यार से बात करो, प्यार से रहो। टेक बोल्ड डिसीजन, तुम्हें लगता है कि भाई यहाँ पे मेरे को डिसीजन लेना ही पड़ेगा, चाहे ये फ्यूचर में ख़राब हो जाए कैसे हो जाए, तो अच्छे डिसीजन लोगे, खतरनाक डिसीजन लोगे तभी आगे बढ़ोगे, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, नो रिस्क नो स्टोरी, बिग रिस्क बिग स्टोरी, ठीक है, ये कहीं से मैंने पढ़ा था, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो भाई रिस्क लेना है, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्ट डार्कनेस, ठीक है, डार्कनेस को एक्सेप्ट करो। उसके बाद फॉरगिव एंड हील और ट्रस्ट योरसेल्फ, द लास्ट बट नॉट लीस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ, खुद पे भरोसा रखो, ठीक है। भरोसा नहीं रखोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है, दुनिया तुम्हें फालतू का बोलती रहेगी हमेशा।
तो डेली रूटीन तुम्हें क्या फॉलो करना है मेरे भाई, आप व्रत रख रहे हो नहीं रख रहे हो डजेंट मैटर, लेकिन एटलीस्ट ये तो तुम कर ही सकते हो। सुबह सुबह उठो, अब अगर पॉसिबल है तो सूरज उगने से पहले उठ जाओ, ठीक है ना, सनराइज होने से पहले, ठीक है। उसके बाद अब नहाओ और थोड़े ठीक ठाक से कपड़े पहनो, जो भी तुम्हारे हैं क्लीन लाइटेड कलर, और जो कलर माता रानी के उस कलर का पहन सकते हो तो बहुत बेस्ट है, ठीक है। अब दिया जलाओ थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद फ्लावर्स हैं तुम्हारे पास तो उसमें मतलब ऑफर फ्लावर्स प्लस फ्रूट्स टू माँ, उनको चढ़ा सकते हो तुम लोग, ठीक है ना। और मैं फूल तोड़ने की बात नहीं कर रहा भाई, फूल भी बहुत तोड़े लोग अगर आज के टाइम पे, ठीक है ना। फूलों को पानी दो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फ्रूट्स सब माता रानी को चढ़ा सकते हो। वो चैंट करो ओम दम दुर्गे नमः, ठीक है। ओम दम दुर्गे नमः, ओम दम दुर्गे नमः 108 बार अगर कर सकते हो तो बहुत बेस्ट है, ठीक है ना। और आजकल एक वो मार्केट में भी आ रहा है, वो जो काउंट करने वाला आ रहा है ना, उसमें बटन दबाते हैं वो, तो वो तुम खरीद लो, ठीक है। वो खरीद के 108 बार टाइप करो और उसको 108 बार आ जाएगा, उसके बाद रीसेट कर दो उसे, ठीक है। ये अगर कर सकते हो तो करो, बहुत अच्छा हो जाएगा। एटलीस्ट 9 दिन बन जाओ पुजारी, क्या दिक्कत है, ठीक है। अपने लिए मेरे लिए बन जाओ भाई। सो गाइस, इफ यू फेल्ट दिस, शेयर इट विद समवन हु नीड्स स्ट्रेंथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार कुछ नई चीज़ के साथ आएंगे, कुछ नई वीडियो के साथ आएंगे।